अमीन हफीज पहुंच गए हैं जिला जेलम में। हाय 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 हाय। 1872 में तामीर होने वाला ये रेलवे ब्रिज सराय आलमगीर और जेहलम को मिलवाता है। हाय 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 हाय। वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यहाँ पर F-6 एयरक्राफ्ट की तनसीब करके साबित कर दिया कि जेहलम गाजियों और शहीदों का शहर है। चपली कबाब आ गए हैं, अब देर नहीं करनी, रोटी खुल गई है। 1541 में कायम होने वाला ये किला रोहतास, इसके 12 दरवाजे हैं। अमीन हफीज पहुंच गए हैं पंजाब के जिला जेहलम में। हाय 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 हाय। ये जेहलम की सरजमीन जो है वो इतनी प्यारी लगी है, लोग मुझे इतने खूबसूरत लगे हैं। सबसे बड़ी बात है 1971 की पाक भारत जंग के निशाने हैदर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार भी जेहलम में मौजूद है। और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद वो पाक फौज के बहादुर जवान हैं जिन्होंने पाक सरजमीन की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। आज हम आपको जेहलम की इस तफरीही और मुतालियाती दौरे के दौरान पूरे जेहलम का तारुफ प्यार करेंगे और यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के ढाबे मुकम्मल तारुफ कराएंगे। आप हमारे साथ रहें और देखते रहें प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। जिला जेहलम के तारीखी मुकामात पे किला रोहतास की अहमियत बहुत ज़्यादा है। किला रोहतास का जो मॉडल है वो जेहलम के मरकजी बाज़ार में यहाँ फिक्स कर दिया गया है। और ये वो बाज़ार है कि आप जेहलम में कहीं भी जाना चाहते हैं, आप इस चौक से आराम से अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। जिला जेहलम की आबादी 12 से 15 लाख है। यहाँ पर 4 तहसीलें हैं और कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। ज़िला जेहलम में एक डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जेहलम, जबकि इसके 2 तहसील हस्पताल हैं। हुकूमत का और मुकामी इंतज़ामिया का कहना है कि आवाम को तिब्बी सहूलतों की बेहतर फराहमी के लिए इन अस्पतालों में जदीद मशीनरी और माहिर डॉक्टर तैनात किए गए हैं। ताहम आवाम का कहना है कि इन अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाए जाने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं अफगानी मस्जिद के पास हूँ, जो दरियाए जेहलम के किनारे लोहे के रेलवे ब्रिज के पास बनाई गई है। ये बड़ी कदीमी मस्जिद है जिसे बाबा मोहम्मद दीन अफगानी ने 1892 में तामीर किया। मकसद ये था कि जो काफिले दूर दराज से आते थे वो यहाँ पर नमाज अदा करके फिर वो काफिले आगे की तरफ चल पड़ते थे। इस वक्त अफगानी मस्जिद में लाइब्रेरी और मदरसा भी बनाया गया है। 5 वक्त की नमाज ही नहीं होती बल्कि यहाँ पर लोगों को दीन की तालीम भी दी जाती है। दरियाए
झेलम पर वाक़या ये तारीखी रेलवे ब्रिज 1872 में तामीर किया गया। ये ब्रिज सराय आलमगीर और झेलम सिटी को आपस में मिलाता है। इस पुल की जो एक मुनफरिद हैसियत है वो ये है कि इस पुल के 3 पार्ट हैं। पलाई हिस्से में एक साइड पे रेलवे ट्रेन चलती है और दूसरी साइड पे आम ट्रैफिक के लिए ये रवां दवा ब्रिज इस्तेमाल होता है, जिस पर मोटरसाइकिल और कारें मतलब छोटी ट्रांसपोर्ट चलती है। बड़ी ट्रैफिक बसें और ट्रकों की यहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं। तीसरा हिस्सा इस पुल का इन दोनों हिस्सों के नीचे पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया। मतलब ये ब्रिज इनफरादियत ये है कि बैक वक्त 3 किस्म की ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कश्ती दरियाए झेलम के अंदर आ चुकी है और अब मेरा सफर गहरे पानी की तरफ रवां दवा है। कश्ती मुझे कहाँ तक लेके जाएगी ये तो अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम दरियाए झेलम के पानी को छूते हैं। वाह वाह, ये देखिए क्या बात है। ये दरियाए झेलम का पानी है और ये हमारी कश्ती है और हम हैं इसके सवार। अब हमारी कश्ती के पायलट ने स्पीड बढ़ा दी है और मुझे मज़ा आना शुरू हो रहा है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं टाइटैनिक की तरह हाय 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 ऐसे करूं, लेकिन टाइटैनिक के साथ उसकी हीरोइन भी थी। मेरे साथ तो कोई मेरी हीरोइन इस वक्त नहीं है। अकेला मीर हफीज है और दरियाए झेलम है और कश्ती की सवारी है। आप देखें कितना प्यारा दरियाए झेलम की दाईं जानब पर और बाईं जानब पर भी हिफाजती पार लगाई हुई है। मतलब कभी दरिया ज़्यादा पानी आ जाए और ये सैलाब की शक्ल अख्तियार कर जाए तो करीब आबादियों को नुकसान ना हो, इसलिए दरिया के दोनों अतराफ पत्थरों और उसके ऊपर संगल लगाकर लोहे की दात की तारों के साथ बड़े बड़े पत्थर रख के उसको आबादियों को बचाने के लिए ये उसकी दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो हम कर रहे हैं कश्ती रानी की सैर दरियाए झेलम में। दरियाए झेलम के ठंडे यख पानी में को छूने के बाद अब मैं अपने नेशनल फ्लैग सरसब्ज हलाली परचम के पास आ गया हूँ। और मेरा देखें कितना खूबसूरत ये परचम लहरा रहा है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का ये सब्ज हलाली परचम हमेशा सर बुलंद रहे। इस वक्त मैं झेलम शहर के मोहल्ला बाग में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक कदीमी और तरीही गुरुद्वारा है जिसे गुरुद्वारा करम सिंह के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसकी बुसीदा हालत के पेश नज़र इसे ख़तरनाक करार दे दिया गया। अब वार्ड सिटी अथॉरिटी ने इसकी तज़ीन और रहाइश का काम शुरू कर दिया है। बताया गया कि 1 से 2 बरस के दौरान इस गुरुद्वारे को इसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया जाएगा।
शहीदों और गाजियों की सरजमीन जेहलम, इससे बड़ी और बात क्या होगी कि मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशाने हैदर का ताल्लुक भी ज़िला जेहलम से था। और ज़िला जेहलम में जब भी आप आए, मुख्तलिफ चौक चौराहों में ऐसे मोनूमेंट रखे गए हैं जो गाजियों और शहीदों की याद ताज़ा करते हैं। 1906 की बात है कि उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने F-6 एयरक्राफ्ट को यहाँ तनसीब करके बता दिया है कि जेहलम वाकई गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। चपली कबाब का जिक्र करें तो ज़हन में खैबर पख्तूनख्वा के ये प्यारे प्यारे मेहनती हमारे भाई जो पठान है उनका जिक्र दिमाग में आ जाता है। लेकिन अब चपली कबाब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, ये बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में भी पॉपुलर होते जा रहे हैं। लेकिन अक्सरियत जगह पर जहाँ भी ये हमारे पठान भाई होते हैं उनके चपली कबाब तो बहुत ही मज़े के होते हैं। इस वक्त मैं जेहलम शहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो चपली कबाब की दुकान है ये तकरीबन 50 साल पुरानी दुकान है। इस दुकान की खूबी ये है कि यहाँ पर 4 इकसाम के चपली कबाब मिलते हैं। एक बीफ चपली कबाब, एक चिकन चपली कबाब, एक अंडे वाला चपली कबाब, हाय 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 हाय, और चौथा और आखिरी मिलता है मिख वाला चपली कबाब, हाय हाय हाय। आप सोचते होंगे ये मिख क्या होती है? मिख होती है जो गाय के वो जो पाए होते हैं, उस पाए को ऐसे ऐसे करें तो निकलती है मिख, उस मिख से चपली कबाब बनते हैं। तो ये 50 साला 4 किस्म के चपली कबाब बनाने वाली दुकान है। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। अब मेरे सामने मुख्तलिफ इकसाम के चपली कबाब आ गए हैं और आला किस्म की जो चटनी है वो भी है और तंदूरी रोटी भी आ गई है। अब देर नहीं करनी, रोटी खुल गई है। जेहलम शहर की सैर करते करते मैंने सोचा इसके कुछ तरीही मुकामात का भी मुतालियाती दौरा कर लिया जाए। तो मैं आ गया रोहतास किला में। हाय 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 हाय, ये वो किला है जिसे जीटी रोड बनाने वाले शेर शाह सूरी ने तामीर किया और अपने जनरल को हुक्म दिया कि एक ऐसा मजबूत किला बनाया जाए जो दुश्मनों से उसको महफूज करे और उसके इक़्तिदार को तूल बख्शे। चुनाचे शेर शाह सूरी के हुक्म पर उसके जनरल ने क्या जबरदस्त किला बना दिया। और ऐसा किला, हाय 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 हाय, अगर आज के हुक्मरानों को पता चल जाए कि अगर मुखालिफ सियासी जमात से बचने के लिए और इक़्तिदार को तूल देने के लिए किला सबसे अच्छी बात है, तो एक नहीं सियासतदान कई किले बना दें। हाय 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 हाय। 1541 में कायम होने वाले किला रोहतास की बाकियात आज भी मौजूद है। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर किले के मौजूद हूँ ये हवेली मान सिंह कहलाती है। इस किले के बारे में
बताया गया है कि इसके 12 दरवाजे हैं और अगर इसकी सारी सीढ़ियों को काउंट किया जाए तो वो 6000 इसकी सीढ़ियाँ बनती है। किले के अगर एक मुकाम से शुरू होकर पूरे किले की आप सैर करें, उसकी 4 दीवारी के साथ साथ ये 4 किलोमीटर का रकबा बनता है। दुनिया में जो पत्थरों से किले तामीर किए गए वो किले पत्थरों वाले पाकिस्तान में भी बने। एक किला पत्थरों वाला सिंध में आज भी मौजूद है और दूसरा किला रोहतास है जो पत्थरों से बना हुआ है। इस किला रोहतास की एक खूबी ये भी है कि इसमें बनाए गए 3 मुख्तलिफ कुएं आज भी मौजूद हैं। इस किला में एक मस्जिद, एक डाकखाना और पुरानी आबादी भी इस किले के हाथा में मौजूद है और लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो 171 एकड़ पर मुश्तमिल इस किला रोहतास में शेर शाह सूरी ने जहां और बहुत सी चीज़ें तामीर की, वही मुजरमों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए फांसी घाट भी बना डाला। आज भी फांसी घाट अपनी असल हैत और शक्ल में मौजूद है। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। दुनिया ने 1997 में किला रोहतास को आलमी विरसा करार दे दिया और अपनों ने इस किले के साथ क्या किया मैं कुछ नहीं बताता, आप खुद ही देखें। आज हमने आपको झेलम सिटी का मुकम्मल तारुफ कराया। हमने आपको निशाने हैदर शोहदा की यादगारें भी दिखाई। हमने झेलम शहर का कारोबार और उसके शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराएं भी दिखाई, ख्वाबे भी दिखाए और हमने तारीखी जो इमारतें हैं, नवादरात हैं, हमने आपको वो भी मुतारफ कराए। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम जो झेलम सिटी से मुतल्लिक है यकीनन पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। देखो पाकिस्तान देखो।